नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में शुरुआत तो कांपते कांपते हुई थी, लेकिन उसके बाद निचले शुरू से बहुत ही तगड़ी रिकवरी इंडियन मार्केट ने दिखा दी। देखिए, हुआ ये कि अमेरिकन मार्केट से संकेत तो बढ़िया थे, लेकिन एक खबर जिसने तनाव पैदा किया हुआ था वो था एक्सेंचर की गाइडेंस। एक्सेंचर ने अपनी गाइडेंस को घटा दिया था और उसके बाद लगभग तय था कि आईटी स्टॉक्स आज टूटेंगे, क्योंकि अमेरिकन मार्केट पे इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर की बहुत तगड़ी पिटाई हो गई थी। हुआ बिल्कुल वही जिसका डर था। शुरुआती सत्र में कमजोरी आई, लेकिन ये एपिसोड शुरुआती 15 मिनट का ही है, उसके बाद एकदम से रिकवरी। आज ओपन हुआ निफ्टी 21,932 के लेवल पे और उसके बाद 21,883 के लेवल तक टूट गया। लेकिन शुरुआती 15 मिनट में ये सारी बिकवाली एब्जॉर्ब हो गई। आईटी तो नहीं चला, लेकिन बाकी के सेक्टर्स फ्रंट फुट पे आ गए। 22,180 का हाई है आज के सत्र में, 22,096 ये आज के दिन की क्लोजिंग है। निफ्टी 84 पॉइंट्स के गेंस के साथ बंद हुआ है। 46,863 के लेवल पे बंद हुआ। निफ्टी बैंक 178 पॉइंट बढ़कर और सेंसेक्स 190 अंक चढ़कर 72,831 के लेवल पे हुआ बंद। निफ्टी पे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा था? आईटीसी, एलएनटी, आईसीआईसी बैंक, मारुति सुजुकी और सन फार्मा। लेकिन नेगेटिव थे इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक और विप्रो। 38 शेयर्स निफ्टी के चढ़े हैं, 12 शेयर्स गिरे हैं, लेकिन जो सबसे तेज हुआ वो था हीरो मोटोकॉर्प और मारुति सुजुकी। 3.25% से करीब करीब 4% उछल गए। सन फार्मा एक्शन में था, 3.25% ये ऊपर, यूपीएल 3% ऊपर और अपोलो हॉस्पिटल करीब करीब 3% ऊपर। लूजर्स में ऊपर के सारी लेयर जो है निफ्टी लूजर्स की वो आईटी स्टॉक्स की है। और खबर ये थी कि एक्सेंचर ने अपनी FY24 की गाइडेंस को घटा दिया। पहले वो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 2% से 5% लेकर चल रहे थे, उसको घटाकर 1% से 3% कर दिया। आईटी स्टॉक्स की बैंड बच गई। आज के सत्र में एलटीआईएम 3% नीचे, इन्फोसिस करीब करीब 3% नीचे, विप्रो 2.5% नीचे, एचसीएल टेक 2.5% नीचे, टीसीएस 1.5% नीचे, इसमें टेक महिंद्रा को भी जोड़ लो, वो भी नीचे। एफएनओ गेनर्स में इंडस स्टार्स का नंबर आ गया। बहुत ही तगड़ी खरीदारी, 8.5% ऊपर ले आई इसे। वोडा आइडिया 4% चढ़ गया। हीरो मोटोकॉर्प तो निफ्टी का ही टॉप गेनर है। मारुति सुजुकी सेकंड बेस्ट गेनर है निफ्टी का। इसके अलावा लॉरस लैब 3.5% चढ़ता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में एलटीआईएम, इन्फोसिस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, विप्रो, आईटी सबसे ज्यादा पिटा है आज के सत्र में। इंडेक्स ही 2.25% नीचे है ये। मिड कैप गेनर्स में ऑल कार्गो का नंबर आया, करीब 13% उछल गया। स्टार सीमेंट 10.5% ऊपर। फिनोटेक्स केमिकल, सोम डिस्टिलरीज जैसे स्टॉक्स 10%, 10.5% ऊपर थे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 8% ऊपर। अच्छा, आज केमिकल स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी दिखाई दे रही थी। स्क्रीन पे लोअर एंड से पलट रहे थे, बहुत ज्यादा पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है। निचले से उसे एक बाउंस बैक था। कार्बोरंडम 8% ऊपर। टेक्नो इलेक्ट्रिक, हिंदवेयर होम ऑटोमेशन 7% से 7.5% चढ़ते हुए नजर आए। स्वान एनर्जी 7% चढ़ गया। वोल्टैम, सुमिटोमो केमिकल करीब 6% उछले हैं। सुदर्शन केमिकल 5.5% ऊपर। न्यूलैंड और टाइम टेक्नोप्लास इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में पैसा लो 4% नीचे, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 3% नीचे, डीबी रियल्टी 2.5% नीचे, एबॉट, केरी इंडस्ट्रीज, पावर इंडिया, पेटीएम, शॉपर स्टॉप्स, ये सब स्टॉक्स नीचे थे। अच्छा, आज उतनी आसान मार्केट नहीं थी। एग्जिट्स मिलने बहुत मुश्किल हो रहे थे और फटाफट क्विक प्रॉफिट जिसे कहते हैं उसको बुक आज अगर ट्रेडर्स कर पाए तो ठीक, नहीं तो फिर 1-2 घंटे में ही तस्वीर बदल रही थी बहुत सारे स्टॉक्स की। लेकिन जो आज शुरुआती सत्र में पिट गया वो था आईटी सेक्टर। बहुत ही भयंकर बिकवाली आज शुरुआती सत्र में हुई। इनफैक्ट गैप डाउन ओपनिंग ही देखी थी आज हमने बहुत सारे आईटी स्टॉक्स में, और बता चुका इस वीडियो में एक्सेंचर की गाइडेंस को लोअर साइड पे रिवाइज कर दिया। उसकी वजह से आज पूरा ही आईटी सेक्टर कांप रहा था। एलटीआईएम 3% नीचे, इन्फोसिस 3.25% नीचे, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, विप्रो, एचसीएल टेक 2.5% से 3.25% नीचे, एम्फेसिस, एलटीटीएस, टीसीएस, टेक महिंद्रा ये सब स्टॉक्स 1.5% से 2% टूट गए। कोई स्टॉक हरे निशान में नहीं था। रियल एस्टेट स्टॉक्स में स्वान एनर्जी 7% उछला है। प्रेस्टीज एस्टेट, शोभा 4% से 5% चढ़ गए। ब्रिगेड, लोधा करीब 3.25% से 3.25% की तेजी दिखा गए। ओबरो रियल्टी और डीएलएफ भी पॉजिटिव रहे। हेल्थ केयर स्टॉक्स में लॉरस लैब 3.5% उछला। सन फार्मा 3% ऊपर। अपोलो हॉस्पिटल में अच्छी खरीदारी दिखी, 3% ऊपर। डॉक्टर लाल पाथ लैब, सिप्ला, इप्का लैब, सिंजीन, डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन ये सब पॉजिटिव थे। ऑटोज में लीडरशिप थी हीरो मोटोकॉर्प और मारुति सुजुकी के पास। इसके अलावा भारत फोर्ज, बजाज ऑटो 2.25% से 3.25% चढ़ गए। आयशर मोटर्स, सोना कॉमस्टार और टाटा मोटर्स में भी तेजी रही। सरकारी बैंक्स में खरीदारी दिखाई दे रही थी आज के सत्र में। पीएसबी 4.5% ऊपर। सेंट्रल बैंक, आईओबी इन स्टॉक्स में 2% की तेजी बनी। बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छे एक्शन में था, लेटर हाफ में अच्छा चला है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी, कैनरा बैंक इन स्टॉक्स में तेजी रही। मेटल्स में रत्नामनी में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन था, 3.5% ऊपर। वेल्सपन कॉर्प 2% चढ़ गया। जेएसएल, नाल्को, जेएसपीएल, हिंडाल्को ये सब स्टॉक्स तेज थे। एनएमडीसी, हिंद कॉपर में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली, करीब 1.5% से 2% की। अच्छा, हुआ ये जो तेज था ना, उसमें भी इंट्राडे बेसिस पे जाते जाते अंतिम आधे घंटे में मुनाफा वसूली दिखाई दी थी। आज मुनाफा वसूली हुई है क्योंकि ये बहुत लंबा वीकेंड है और उसके बाद अगला हफ्ता ट्रंकेटेड वीक है, तो मुनाफा वसूली आज बहुत सारे स्टॉक्स में भी दिखी है हायर एंड पे।
एफएमसीजी में जो चढ़े हैं वो है रैडिको, मैकडॉवेल और आईटीसी। 1.5% से 3% ऊपर लिकर स्टॉक्स में खरीदारी आज दिखाई दे रही थी। और आईटीसी एक ऐसा स्टॉक था जहां पर इस हफ्ते बहुत ही अच्छा प्रदर्शन लोअर एंड से इस स्टॉक ने दिखाया है। कोलगेट 1% ऊपर रहा। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर और एचयूएल ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन जो गिरे हैं वो है गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर और इमामी। अब आगे क्या होगा, देखिए अगला हफ्ता छोटा कारोबारी हफ्ता है, मात्र 3 ट्रेडिंग सेशन ही होंगे हमारे पास, क्योंकि 25 मार्च सोमवार को होली के उपलक्ष्य में छुट्टी है और 29 मार्च शुक्रवार को गुड फ्राइडे। बहुत सारे बाजार बंद रहेंगे, भारतीय बाजार भी बंद रहेंगे। मार्च वायदा एक्सपायरी अब बहुत नजदीक आ गई है और अब उठापटक ज्यादा देखने को मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि ये इस फिस्कल की FY24 की एडजस्टमेंट्स होगी बड़े बड़े पोर्टफोलियोज में, एचएनआईज के पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी होगी इसको डाइजेस्ट करना है अगले हफ्ते। ये फिस्कल ईयर एंड क्लोजिंग होगी तो उसका एक इंपैक्ट डेफिनेटली मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। और बाजार में अगर एक दायरे में भी कामकाज होता है एक्सपायरी के चलते, तो स्टॉक्स में आप देखोगे कि बहुत वोलेटाइल मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। ऑप्शन राइटर्स हालांकि पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ये कॉल पुट बेचने वाले एकदम से एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि बाजार में ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि एक रेंज पकड़ेगा। आज 20 दिनों की औसत को रिकॉन्कर कर लिया बाजार ने। निफ्टी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है, 22,085 के लेवल के ऊपर निकल आया। लेकिन एक और मुद्दा यह है कि 22,200 के लेवल को पार नहीं कर पाया आज। 22,204 ये 14 मार्च के बाद अभी तक निकला ही नहीं है निफ्टी से, तो ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे है लेवल। आज 22,200 के पास पहुंच गए थे लेकिन उसके ऊपर नहीं निकल पाए। अब नीचे ये भी इंपॉर्टेंट है कि 21,890 के लेवल को बार बार बुल्स डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि अगले हफ्ते अगली तेजी के लिए 22,230 का लेवल पार करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जब तक ये 22,230 ऊपर नहीं टूटता, 21,890 नीचे नहीं टूटता, तब तक ये रेंज जो है हो सकता है बाजार पकड़ ले। बहुत ही छोटी रेंज में उठापटक उछल कूद ज्यादा देखने को मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय बाजारों का मूड माहौल देखना होगा और अगले हफ्ते जेरोम पोवेल जो कि फेड चेयर है उनकी स्पीच पे नजर रहेगी। यूएस फेड के कई अधिकारी स्पीच देंगे, उनकी स्पीच पे इसलिए नजर रहेगी क्योंकि आपको पता ही है कि इस बार जो मार्केट का मेजर ट्रिगर बना वो यूएस फेड की पॉलिसी ही थी, जहां पर ब्याज दरों में तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन आने वाले समय में इस साल 3 रेट कटौती की संभावना बता दी गई है। तो ये जो स्पीच होगी जेरोम पोवेल की और अन्य फेड अधिकारियों की, ये इंपैक्ट डालेंगे यूएस मार्केट्स पे भी और वर्ल्ड मार्केट्स पे भी। अगले हफ्ते यूएस और यूके के Q4 जीडीपी आंकड़े भी आने हैं। तो ट्रंकेटेड हफ्ता तो है, छोटा कारोबारी हफ्ता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ता है। एक तो मार्च सीरीज की वायदा एक्सपायरी और साथ ही साथ फिस्कल ईयर एंडर उसकी एडजस्टमेंट मार्केट पे होती हुई नजर आएगी। तो इसके चलते थोड़ा कॉशियस रहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ऊपरी अगर तेजी बनी तो ऊपरी स्ट्रोक पे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो मुनाफा वसूली करने की कोशिश भी कीजिए। बाजार में इस समय एक रेंज में कामकाज होगा और असली टेस्ट अगले हफ्ते है। देखते हैं, इस हफ्ते तो निचले स्तर से मिड कैप स्टॉक्स में एकदम से पुल बैक बना था, लेकिन जहां पर बहुत बड़ी तेजी बन गई है वहां पर हो सकता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए और बीटन डाउन स्टॉक्स में हो सकता है निचले स्तर से कुछ खरीदारी की संभावना बनती हुई नजर आए। तो बहुत वोलेटाइल मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा पेशेंस के साथ और सिस्टमैटिकली अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी इस बाजार से और इस बाजार के फेज से आप पार निकल पाएंगे। अभी फिलहाल बाजार में उठापटक ज्यादा देखने को मिल सकती है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।